ये है भाई, ये है। दिस इज लाइक अ पंच ऑन योर फेस। पिछले बार ग्लेनमोरेंजी का वीडियो देख के दोस्तों ने कहा अरे वीडियो तो अच्छा बना है बट हम तो स्मोकी पीने वाले हैं, और इसलिए लेकर आया हूँ आज फ्रॉम द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड डाउन बिलो साउथ ऑफ आयला आर्टबर्ग डिस्टिलरी की आर्टबर्ग 10, द मोस्ट सेलिंग आर्टबर्ग एक्सप्रेशन फ्रॉम देयर डिस्टिलरी। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। ग्लेनमोरेंजी की तरह इसकी भी कुछ समानताएं हैं, जैसे कि इनका बीच का एक ओनर सेम था और आज का भी ओनर सेम ही है। ये भी आज ओन करती है लुई वुइटन मॉय हेनेसी ग्रुप। बट स्टार्टिंग इसकी हुई थी जॉन मैकडुगल की, और उसके बाद उसको चलाया था उनके बेटे ने अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उनकी दो बहनें मार्गरेट और फ्लोरा ने। यह इतिहास में पहली बार था कि फीमेल्स एक डिस्टिलर बनी हैं स्कॉटलैंड में। खुशी की बात है ना। अगर मेरी माने तो मैं कहूँगा कि आर्टबर्ग की जो कहानी है इट्स एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनडाइंग स्पिरिट, क्योंकि इतिहास में ऐसा तकरीबन 2 बार हो चुका है कि ये जो डिस्टिलरी है एकदम ख़त्म हो चुकी थी एंड फिर अपने आप ही उठ के आई। और आर्टबर्ग माना जाता है कि दुनिया में काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा पीटी और सबसे ज़्यादा स्मोकी विस्की है, बट ये क्लेम आजकल चैलेंज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसके केस के बारे में, बॉटल के बारे में और नोसिंग एंड टेस्ट। जो इसकी यहाँ पर इन्होंने एनग्रेविंग कर रखी है, अगर आपको कभी छूने का मौका मिलेगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि जैसा ग्रेनाइट का स्टोन होता है वैसा फील आ रहा है। अगर इस आप 3D एंगल से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर ए दिख रहा है और आर्टबर्ग का पहला अक्षर। आर्टबर्ग का मतलब होता है स्मॉल हेडलैंड, मतलब वो एरिया जो सी से थोड़ा सा हल्का बाहर निकल के जुड़ा हुआ है। ऑफकोर्स अटलांटिक ओशन के बाजू में है। तो अगर इसके आगे देखें तो यहाँ पर लिखते हैं इट्स द अल्टीमेट एक्सप्रेशन, इट इज़ अ नॉन चिल फिल्टर्ड। इसके बारे में आगे बात करेंगे। पीछे देखा जाए, पीछे ये बता रहे हैं कि ये जो आयला का रीजन है इसके बहुत ही पास में किल्टन डॉन क्रॉस करके एक क्रॉस है। ये स्पेशल क्रॉसेस हुआ करते थे एक ज़माने में, अबाउट 8th सेंचुरी में। ये जो रेगुलर क्रॉस है वैसे नहीं, इनके क्रॉस के ऊपर एक और सर्कल हुआ करता था जो इनकी डिस्टिलरी के बहुत पास में है और वो यहीं पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो जॉन मैकडुगल थे उनके खून में वहाँ के लॉर्ड्स का खून है। अभी ये पता नहीं कुछ हुआ होगा वहाँ पर, मतलब चलता रहता है लॉर्ड्स लोगों का। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो इसका एक्सप्रेशन है, जो सुंदर सा एक्सप्रेशन है, ये आता है इसके स्टिल की वजह से। फाइनली ये बता रहे हैं चिल फिल्टर के बारे में। अगेन वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। और इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है आर्टबर्ग द अनटेम्ड स्पिरिट ऑफ आयला। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, जो यहां पर ये लिखते हैं अनक्वेश्चनेबली द ग्रेटेस्ट डिस्टिलरी टू बी फाउंड ऑन अर्थ, इफ परफेक्शन ऑन द पैलेट एग्जिस्ट दिस इज इट। ये कौन बोल रहे हैं? जिम मुरे बोल रहे हैं। वो भगवान माने जाते हैं विस्की जगत के, इन द सेंस कि वो बाइबल लिखते हैं विस्की वाली। मैंने कहीं तो मेंशन किया था। केस के बारे में इतना ही। काफ़ी सुंदर केस है। कार्डबोर्ड इसका एकदम सॉलिड है, रंग फैंटास्टिक जो बताया गया है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा और यूज़ कर सकते थे, इस्तेमाल हुआ नहीं है रियल एस्टेट का अच्छा, बट ओवरऑल नाइस सॉलिड पैकेजिंग। दाम की बात की जाए तो अगर आप इसको रिटेल मार्केट से खरीदेंगे, ट्रैवल रिटेल से, तो आपको तकरीबन 4000 रुपये की पड़ जाएगी। और अगर आप बेंगलुरु के किसी वाइन शॉप से खरीदेंगे तो आपको पड़ेगी तकरीबन 7,500-8,000 रुपये में। चलिए बॉटल को देखा जाए। इनकी एक और बात है कि अबाउट इन 2011 में इन्होंने स्पेस में अपनी हल्की सी विस्की भेजी थी, और ये देखने के लिए कि ज़ीरो ग्रेविटी में विस्की कैसे मैच्योर होती है वर्सेस ग्रेविटी में। और उस एक्सप्रेशन को इन्होंने निकाला था 2012 में, कॉलिंग इट एज द गलीलियो एक्सप्रेशन। एज ये ट्रिविया है, पसंद आता है मुझे। स्पेस में भी विस्की गई थी इनकी, कभी बॉटल नहीं हुई है, बस एक एक्सपेरिमेंट को ऑनर करने के लिए उन्होंने एक सेलिब्रेटरी एक्सप्रेशन निकाला था। चलिए इस बॉटल को देखते हैं। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि विलियमसन का एक मोटा भाई आ गया है। विलियमसन वो वाली जो हमने आपको दिखाई थी 13 ईयर्स वाली एक्सप्रेशन। लग नहीं रहा आपको? थोड़ी सी मोटी सी है, गोल मोटी सी, सुंदर 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 सी। बहुत ही होल्डेबल बॉटल है, मतलब मन करता है कि अरे इसको पकड़ लें, राइट। यहाँ पर कुछ स्पेशल लिखा हुआ है कि नहीं, देखते हैं। जो बातें हमने आगे दिखाई थी, 1815 का एस्टैब्लिशमेंट है, 10 ईयर ओल्ड विस्की, नॉन चिल्टर्ड, ये आगे वाली बातें। और पीछे एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो केस में लिखा हुआ था। एक बार हल्का सा कुछ पढ़ के सुना चाहूँगा। हाँ, आवर मॉल्ट इज रिवर्ड अराउंड द वर्ल्ड एज द पीटीएस्ट स्मोकियस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स विस्की ऑफ ऑल ऑफ देम। ये इनका क्लेम है। दुनिया की सबसे ज़्यादा स्मोकी, सबसे ज़्यादा पीटी, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्लेवर वाली हम बनाते हैं, ये बोल रहे हैं आर्टबर्ग वाले। चलिए बॉटल की ओपनिंग करते हैं।
ऑलराइट, तो इसका खोला जाए, इसका कैप खुल गया है। लेट्स लिसन टू द पॉप। अब बढ़िया आया। यहाँ पर वही आर्टबर्ग 1815 लिखा हुआ है यहाँ पर। ब्यूटीफुल पीट, मेरे लिए ओवरवेलमिंग पीट नहीं है ये, बहुत ही सुंदर सा पीट आ रहा है। चलिए इसकी हम थोड़ी करते हैं पोरिंग। जब तक ये सांस ले, थोड़ी और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ये एक ऐसी सिंगल मॉल्ट है जो क्लेम करती है कि उन्होंने कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं की है, और वो जैसे ही हम देखते हैं हमको मालूम पड़ जाता है। राइट, और थोड़ा और समय देते हैं इसको ब्रीथ करने के लिए और देखते हैं कि इसका क्या होगा। इसकी जो विस्की आती है, ये विस्की बोलते हैं कि 50% इसको मैच्योर करते हैं फर्स्ट फिल बॉर्बन कास्क, और 50% मैच्योर करते हैं सेकंड फिल बॉर्बन कास्क, और उसके बाद उसकी पीट उसके बाद उसकी शादी होती है। अरे शादी हो रही है और हवन से धुआं हो रहा है, वैसी कुछ फीलिंग आ रही है मेरे को। शायद इसने काफ़ी सांस ले ली होगी। अब इसको हम नोस करते हैं। एक बात आर्टबर्ग की माननी पड़ेगी कि इनकी जो पीट है ये काफ़ी ऑर्गेनिक है। इट इज़ नॉट हार्ड हिटिंग लाइक फॉर एग्जांपल जो आपको लेफ्रॉय हो गया, या हमारे यहाँ की जो हमने की थी मैकिन्टोश। इट्स वेरी मेलोड पीट, ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि पीट भी है और बाकी एलिमेंट्स भी उसके उठ के आ रहे हैं। ये सी के बाजू में है तो एक हल्का सा एक नमक उठ के आ रहा है यहाँ पर। लेमनी सिट्रस नोट्स हैं, और क्योंकि पीटेड विस्की है इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी होनी चाहिए कि थोड़ा आयोडीन और वैसे वाले भी आपको नोसिंग नोट्स आएंगे आपको। ये यू कांट गेट रिड ऑफ दैट, राइट। हल्की सी एक स्वीटनेस उभर के आती है द मोर यू नोस इट, विच इज़ वेरी वेरी नुआंस्ड एंड कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है इसको। चलिए इसकी अब थोड़ी टेस्टिंग करते हैं, एक छोटा सिप लेंगे। एज यू कंज्यूम द विस्की एट द टिप ऑफ द टंग आपको एक सॉल्टी स्वीटी एक स्वीट सा एक टेस्ट आ रहा है। वो कैसा बोलूँ तो जैसे अगर आपने कभी इलेक्ट्रोलाइट पिया होगा तो एक इलेक्ट्रोलाइट वाली फीलिंग आ रही है। नेगेटिव साइड में मत देखिएगा, वो सॉल्टी स्वीटी वाली एक आपको एक फ्लेवर आएगा। ऑफकोर्स उसके बाद एक नाइस सिट्रस सा एक टेस्ट है, बट आफ्टर दैट इट इज ओवरटेकन बाय द फिनॉल्स। मतलब 55 फिनॉल्स ppm इसका पार्ट पर मिलियन है, तो उतना तो पीट है इसका कि दैट इज शोइंग अक्रॉस, दैट विल शो अक्रॉस। बट एज इट सिट्स ऑन योर पैलेट देयर इज अ नाइस स्मोकी फ्लेवर विच इज कमिंग थ्रू, एंड बट इट्स ऑल इन बिटवीन। आपका सॉल्ट एंड नमक और चीनी का एक फ्लेवर जो है आपका उसमें आ रही है। इफ यू लुक एट द बैक ऑफ द टंग, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपने कोई सिगार पिया हो। कंफर्मेशन लेते हैं, थोड़ा मोटा सिप पी के देखते हैं। इस बार जब मैंने ग्लास लिया तो इसकी जो रिम से जो स्मेल आ रही थी वो नोट आ रहा था इसका आपका एक वनीला का और बेहतरीन सा, सोचिए एक हल्का सा फ्रूटी फ्लेवर समझिए। और जो मैं आपको बता रहा था जो बैक ऑफ द टंग है यहाँ पर जो भी आ रहा है वो इट्स लाइक स्मोकिंग अ सिगार, अगर आपने कभी ट्राई किया हो, या अगर हमारा इंडियन वर्जन ले तो कभी खैनी खाई हो। मैंने एक बार कॉलेज के समय में खा ली थी, क्लास चल रही थी, मैथमेटिक्स टीचर कुछ बोल रहा था, दोस्त ने पकड़ा दी, मैंने बस मुंह में ली थी और मैंने थूक दिया, उसी के ऊपर थूक दिया। बहुत ही हार्श थी मेरे लिए। तो रॉ टबैको का एक फ्लेवर आपके टंग के पीछे रह जा रहा है। ऑफकोर्स अनलाइक द नोस वेयर द पीट इज नॉट सो स्ट्रांग, यहाँ पर आपका पीट स्ट्रांग, स्ट्रेंथ है इसकी, अच्छी स्ट्रेंथ है। नाइस कॉफी एंडिंग लॉन्ग फिनिश है इसका, इट्स गोना स्टे फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। चलिए क्यों 46% पे है। और ये लोग कुछ बोलते भी हैं अलग सा, ये बोलते हैं कि this particular whiskey is non-chill filter and on adding water a little cloudiness may occur. This is perfectly natural and not a matter of concern. तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के देखेंगे, दो चीज़ें चेक करेंगे कि क्लाउडीनेस आ रही है कि नहीं आ रही है। हल्की सी विस्की थोड़ी सी क्लाउडी हुई है, which is like they say not a matter of concern, कोई भी शिकायत की बात नहीं है। और देखेंगे कि अब इसका फ्लेवर प्रोफाइल कैसे इंक्रीज होता है।
एडिंग अ बिट ऑफ वाटर, थोड़ा पानी डालने की वजह से इसका जो प्रोफाइल है और स्वीट हो गया है। आपके जो मॉल्ट के फ्लेवर हैं, ओक के फ्लेवर हैं, वो उभर के आ रहे हैं। इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल peated whiskey that we can speak about. Very 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 nice. जो एंड में जो इसके स्पाइसेस नोट छूट रहे हैं इसके, वी कैन कंसिडर, अगर आप देखें, आपको अगर काली मिर्च का अनुभव हो, ग्रीन पेपर, या अगर आप घर में ब्लैक पेपर का भी फ्लेवर है वो भी आ रहा है। जो यूजुअल बॉमन कास्ट से हमको आते हैं, क्लोव हो गया, सिनेमन हो गया, वो इतना उभर के नहीं आ रहे हैं, बट द पेपरी फील इज अ बिट ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। द कॉफी ऑफ कोर्स इज वेरी वेल मिक्सिंग विद द पेपर। नाइस, वेरी नाइस। टेस्टिंग सेक्शन में इतना ही, आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। जब भी आप इसको ट्राई करेंगे, मुझे पता है कंक्लूजन का सेक्शन है, बट जब भी आप उसको ट्राई करेंगे, पहला एक काम करना, हल्का सा टिप पे ले लेना, और जैसे आप टिप पे लेंगे तब आपके जो इसके फिनॉल्स हैं वो नहीं आएंगे मुंह में, जो स्वीटनेस एंड सॉल्टी फ्लेवर आएगा वो आएगा, और वही जब आपके फिनॉल्स गायब हो जाते हैं वही रहना चाहिए आपके मुंह में भी। मैंने शूट के बीच में अपनी पत्नी को दिया, बोल रही थी ऐसा लग रहा है वो शूट करते हैं ना, वो केरोसिन मुंह में डाल के फू करते हैं, तो 5 कह रही थी कि बहुत ज़्यादा इसका केरोसिन वाला फ्लेवर है मुंह में। इससे हम क्या समझते हैं और क्या जानते हैं, और ये कंक्लूजन है हमारा। तो ग्लेनमोरिनजी जो हमारी सिंगल मॉल्ट है वो उनको दीजिए जिनको सिंगल मॉल्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बट अगर आपको इन भाई साहब को अगर इसको देना है तो उनको थोड़ा होना चाहिए अनुभव, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑन हाउ टू कंज्यूम अ सिंगल मॉल्ट, क्योंकि सिंगल मॉल्ट, अ पीटेड सिंगल मॉल्ट, क्योंकि नहीं देंगे तो ऐसे ही कमेंट आएगा, अरे यार ये तो धुआं छोड़ रही है, या दवाई कैसी लग रही है, या केरोसिन मुंह में रखा है वैसा लग रही है, बट इट्स अ पीटेड विस्की एंड दैट्स व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। इट इज, ये है भाई, ये है, दिस इज लाइक अ पंच ऑन योर फेस। इनको वैसा समझिए कि जैसे आपकी पत्नी हो जो सुबह से शाम की पिटाई करती है और शाम में प्यार मिलता है। तो कंक्लूजन में इतना ही। इस विस्की को आप डेफिनेटली अपने घर पे रख सकते हैं। फॉर दोज हु लव पीट, दे विल लव दिस एक्सप्रेशन। 10 एक्सप्रेशन जो है ऐसे ही मोस्ट सेलिंग एक्सप्रेशन नहीं है आर्टवर्क का। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा काम। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जेन्युइनली सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो निंदा कीजिए, बताइए कि क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है। आज देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।